सन 2563 में हवा में तैरते हुए एक हाईटेक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम जोलम है। यहाँ बहुत अमीर और समृद्ध लोग रहते हैं। ये भविष्य की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। दरअसल आज से 300 साल पहले एक महायुद्ध हुआ था जिसका नाम था द फॉल। इस युद्ध के बाद धरती पहले जैसी नहीं रही। जोलम का सारा कचरा धरती पर गिरता है। वहीं धरती पर डॉक्टर डायसन को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट है। वो उसी कचरे में कुछ पार्ट्स ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहां पर उन्हें एक साइबॉर्ग दिखता है। साइबॉर्ग उसे कहा जाता है जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है और इस साइबॉर्ग के अंदर इंसान का दिमाग होता है, बाकी ये पूरी मशीन होती है और इसका दिमाग अभी भी एक्टिव होता है। डॉक्टर डायसन उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं और इसके बाद वो उसे पूरी तरह से रिपेयर करते हैं और अगली सुबह जब उस साइबॉर्ग की आंखें खुलती है तो उसके पास एक नई बॉडी होती है जो कि पूरी तरह से मशीन है, लेकिन इस मशीन के अंदर इंसान का दिमाग है। वो अपनी पूरी यादें भूल चुकी है, उसे अपना नाम भी याद नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर डायसन उसे नाम देते हैं अलीटा। अलीटा जब आसमान में तैरते हुए जोलम शहर को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि महायुद्ध के बाद सिर्फ जोलम ही बचा और धरती पर जहां हम रहते हैं इस शहर का नाम आयरन सिटी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जोलम वालों के लिए काम करते हैं। अब डॉक्टर एक दुकान में सामान लेने के लिए चले जाते हैं। ओलिटा जब बाहर अकेली होती है तो वहां पर उसे एक ब्रोशर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि शहर में एक हत्यारा है जो 6 लड़कियों का खून कर चुका है और जो भी इसे ढूंढेगा उसे 20,000 का इनाम मिलेगा। तभी उसके सामने एक बड़ा सा रोबोट आ जाता है। ओलिटा को नहीं पता कि उसे हटना चाहिए। वो उससे लड़ने के लिए एक वॉरियर की तरह खड़ी हो जाती है, पर तभी वहां पर ह्यूगो नाम का एक लड़का आता है जो ओलिटा को सामने से हटा देता है। इसके बाद ह्यूगो और ओलिटा की दोस्ती हो जाती है। वहीं रात को ओलिटा देखती है कि डॉक्टर डायसन बाहर से कहीं से आ रहे हैं और उनके हाथ में खून लगा होता है। ओलिटा को ऐसा लगता है कि आज सुबह जो उसने ब्रोशर देखा था जिसमें एक मर्डरर का जिक्र था वो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डायसन है। वहीं अगली सुबह जब ओलिटा घर से बाहर निकलती है उसके सामने डॉक्टर डायसन की एक्स वाइफ आती है और जब वो ओलिटा की बॉडी देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद वो डॉक्टर डायसन के पास जाती है और उन्हें कहती है कि जो बॉडी तुमने ओलिटा को दी है वो हमने अपनी बेटी के लिए बनाई थी। डॉक्टर डायसन कहते हैं कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी पत्नी कहती है क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर मोटर बॉल गेम के लिए साइबॉर्ग बनाना शुरू कर दो ताकि हम बेस्ट गेम प्रेजेंट कर सकें, और अगर हमने ऐसा किया तो शायद हम जोलम जा सकें। मैं विक्टर के साथ काम करती हूँ जो आयरन सिटी में सबसे स्ट्रांग है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर है। लेकिन डॉक्टर डायसन साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं मॉन्स्टर्स बनाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वहीं ओलिटा को दिखाया जाता है जिसे ह्यूगो अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर सब वही गेम खेल रहे होते हैं जिसके बारे में डॉक्टर की पत्नी बात कर रही थी, यानी कि मोटर बॉल। ओलिटा भी इस गेम में पार्टिसिपेट करती है। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आता, पर जब एक लड़का उसे धक्का देकर गिरा देता है तो ओलिटा को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो इस गेम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ह्यूगो अब ओलिटा को एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है जहाँ से पूरा शहर दिखता है और जोलम भी। ह्यूगो कहता है कि मैं भी एक दिन जोलम शहर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर वो सब कुछ है जो हर एक इंसान को चाहिए। वो ओलिटा को कहता है कि तुम जिस कचरे के ढेर से डॉक्टर को मिली थी वो कचरा जोलम शहर से गिराया जाता है, यानी कि तुम वहीं से हो। ओलिटा कहती है इस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। वहीं रात को दिखाया जाता है कि डॉक्टर डायसन एक बार फिर से घर से निकल रहे होते हैं। ओलिटा को शक है कि वही शहर में सबका खून करते हैं, इसीलिए उनका पीछा करती है और इससे पहले कि वो किसी पर हमला करते ओलिटा उन्हें रोक लेती है और तभी इनके सामने एक बहुत बड़ा साइबॉर्ग आता है जिसका नाम ग्रिविश्का होता है। वो डॉक्टर को वॉरियर हंटर कहता है। वॉरियर हंटर उन्हें कहा जाता है जो शहर में ऐसे साइबॉर्ग्स को मारते हैं जो क्राइम करते हैं। यहाँ पर ग्रिविश्का के 2 और साइबॉर्ग्स आ जाते हैं जो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जब ओलिटा ये देखती है तो वो उन दोनों को खत्म कर देती है। ये देखकर डॉक्टर पूरी तरह से हैरान होता है और अब ग्रिविश्का अपना नकाब उतार देता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइबॉर्ग है, लेकिन ओलिटा के सामने वो भी नहीं टिकता। वो उसका एक हाथ तोड़ देती है। ग्रिविश्का उसे धमकी देकर वहां से निकल जाता है। ओलिटा डॉक्टर को बताती है कि जब मैं उन साइबॉर्ग से लड़ रही थी तो मुझे अपने अतीत की कुछ यादें आई, जिन यादों में मैं चांद पर लड़ रही थी। अब डॉक्टर उस क्रिमिनल साइबॉर्ग को जिसे ओलिटा ने मारा था उसका सर लेकर एक फैक्ट्री के अंदर जाता है और उस सर के बदले उससे पैसे मिलते हैं। दरअसल वॉरियर हंटर का यही काम होता है, वो क्रिमिनल साइबॉर्ग्स को मारते हैं जिसके बदले उन्हें इनाम दिया जाता है। डॉक्टर ओलिटा को बताते हैं कि जो बॉडी मैंने तुम्हें दी है ये मैंने अपनी बेटी के लिए बनाई थी, पर मेरे एक बनाए हुए साइबॉर्ग ने उसे मार दिया, जिस वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मैंने उस साइबॉर्ग को मार दिया जिसने मेरी बेटी को मारा था, लेकिन इसके बाद मैं वॉरियर हंटर बन गया। वहीं ग्रिविश्का को
दिखाया जाता है जिसका हाथ ओलिटा ने काट दिया था। वो डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर सेरीन की लैब में होता है। वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड होता है। डॉक्टर सेरीन उसे ठीक करना चाहती है, पर तभी यहाँ पर विक्टर आ जाता है। विक्टर कहता है स्टीन के डिब्बे में अपना टाइम वेस्ट मत करो, पर अगले पल उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। उसके शरीर में नोवा आ जाता है। नोवा वो है जो पूरे जोलम शहर को चलाता है और विक्टर भी उसी के लिए काम करता है। विक्टर के शरीर में आकर वो डॉक्टर सेरीन को बोलता है कि तुम गिरविश्का को ठीक करो, इसे पहले से भी ज्यादा एडवांस बना दो, ताकि ये उस साइबोर्ग को, जिस साइबोर्ग ने इसकी ये हालत की है, उसे मारकर यहाँ ला सके। वहीं अगली सुबह ह्यूगो और उसके दोस्त ओलिटा को शहर से बाहर एक वॉरशिप दिखाने के लिए ले जाते हैं, जो आज से 300 साल पहले यहाँ पर गिरा था, जब द फॉल वॉर लड़ी गई थी। उन्हें लगता है कि शायद ओलिटा को इसे देखकर उसकी याददाश्त वापस मिल जाए। ओलिटा इसे देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो पानी में कूदकर उस वॉरशिप तक पहुंच जाती है। और जब वो उसके अंदर जाती है तो उसे बहुत सारी चीजें पहले से पता होती हैं। और जब वो एक हिडन दरवाजा खोलती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी लाइट की बॉल आती है और साथ ही यहाँ पर एक पैनल भी आता है जिस पर उसकी उंगलियां अपने आप ही चलने लग जाती है और वो एक पासवर्ड डालती है और तभी वो गोला खुल जाता है। उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक रोबोटिक बॉडी होती है। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से कहती है, मुझे लगता है कि मेरा इस बॉडी से कोई कनेक्शन है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इससे जोड़ दो ताकि हम उन साइबॉर्ग्स को खत्म कर सके जो क्राइम करते हैं। पर डॉक्टर साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस बात से ओलिटा को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि आप जानते हो कि मैं एक वॉरियर थी और मैं उसी तरह से जीना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि सब क्या है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिस बॉडी को तुम यहाँ पर लाई हो इसे ब्रजरकर कहा जाता है। ये एक रोबोटिक हथियार है और तुम्हारा कोर इसी तरह की बॉडी के लिए बना है, तभी तुम इसे एक्टिवेट कर पाई। और जिस फाइटिंग टेक्निक को तुम इस्तेमाल करती हो इसे पेंजर कुंस्ट कहा जाता है, जो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तुम सिर्फ एक वॉरियर नहीं हो, तुम दुनिया का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक साइबोर्ग हथियार हो, जो दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। इसीलिए मैं तुम्हें इस बॉडी से कभी नहीं जोड़ूंगा। ओलिटा यहाँ से चली जाती है। वो ह्यूगो से मिलती है और उस डिपार्टमेंट पे जाती है जहाँ पर वॉरियर हंटर को रजिस्टर किया जाता है और अब वो भी एक बाउंटी हंटर यानी कि एक वॉरियर हंटर बन चुकी है। अब वो वॉरियर हंटर्स के क्लब में जाती है। वो कहती है कि हमें गिरविश्का को मारना होगा, पर उसके सर पर कोई भी नाम नहीं होता, इसीलिए कोई उसका साथ नहीं देना चाहता। यही एक वॉरियर हंटर होता है जिसका नाम ज़ेपेन होता है। वो ओलिटा की बॉडी का मजाक उड़ाता है, लेकिन ओलिटा उसे एक ही किक में दूर फेंक देती है और बाकी साइबॉर्ग्स को भी चैलेंज करती है। यहाँ पर उससे सब लड़ना शुरू कर देते हैं, पर तभी डॉक्टर डायसन आ जाते हैं। वो इन सब की लड़ाई रुकवा देते हैं क्योंकि वही है जो इन सब को रिपेयर करते हैं। और अब यहाँ पर गिरविश्का आ जाता है जो कि अब बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। वो ओलिटा पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में एक घमासान लड़ाई होती है। ओलिटा उसे कड़ी टक्कर देती है, लेकिन गिरविश्का को सिर्फ ओलिटा को मारने के लिए बनाया है, इसीलिए वो उसके टुकड़े कर देता है। और अब ओलिटा को अपनी पास्ट मेमोरीज याद आती है। उसे याद आता है कि उसे ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ नोवा को मारने के लिए दी गई थी। नोवा वही है जो जोलम शहर को कंट्रोल करता है। अब इससे पहले कि गिरविश्का ओलिटा को मारता, यहाँ पर डॉक्टर डायसन और ह्यूगो आ जाते हैं। इनके पास इनके हंटर डॉग्स भी होते हैं जो गिरविश्का के ऊपर हमला कर देते हैं, इसीलिए गिरविश्का को यहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद डॉक्टर डायसन ओलिटा के सर को अपनी लैब में लाते हैं और उसी रोबोटिक बॉडी से, जिस बॉडी को ओलिटा वॉरशिप से लाई थी, उससे जोड़ देते हैं। वो बॉडी ओलिटा के कोर को जानती है, इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। डॉक्टर डायसन ओलिटा को कहते हैं कि अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हें बुराई का साथ देना है या अच्छाई का। वहीं गिरविश्का को दिखाया जाता है जो विक्टर के पास जाता है। ओलिटा ने उसे बहुत बुरी तरह से जख्मी किया होता है। यहाँ पर विक्टर के अंदर एक बार फिर से नोवा आता है और वो गिरविश्का को कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में ओलिटा का दिल मेरे पास लाना होगा। वहीं ओलिटा ह्यूगो से मिलने जाती है और वो उसे बताता है कि मुझे जोलम जाने के लिए $1 मिलियन की जरूरत है। दरअसल इससे विक्टर ने एक झूठा वादा किया होता है कि जब इसके पास $1 मिलियन हो जाएंगे तो वो उसे जोलम शहर भेज देगा। ये सुनने के बाद ओलिटा उसे अपना दिल निकाल कर देती है। वो कहती है कि ये बेशकीमती है, इसे बेचकर तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। ओलिटा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है और ह्यूगो भी उससे प्यार करता है, पर ह्यूगो उसका दिल लेने से मना कर देता है। लेकिन वो ओलिटा से कहता है कि तुम्हें मोटर बॉल कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। अगर हम उस कंपटीशन को जीत गए तो हमें जोलम जाने का मौका मिलेगा। ओलिटा उसकी बात मान जाती है और अब वो इस गेम के ट्रायल के लिए जाती है जहां पर डॉक्टर उसे तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को दिखाया जाता है जो यहाँ पर बाकी साइबॉर्ग्स से कहता है कि आज रात को गेम नहीं होगा, बल्कि तुम्हें ओलिटा को मारना है। जो भी ओलिटा को मारेगा उसे मैं $5 लाख दूंगा। अब ह्यूगो जो ओलिटा के गेम को देखने के लिए आ रहा होता है, वो रास्ते में देखता है कि उसके दोस्त साइबॉर्ग्स के पार्ट्स चुरा रहे हैं। दरअसल वो भी ये काम करता था, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। वो उन्हें भी ऐसा करने से मना करता है, पर तभी यहाँ पर ज़ेपेन आ जाता है। ये वही वॉरियर हंटर है जिसे ओलिटा ने वॉरियर हंटर के क्लब में मारा था और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। और वो जानता है कि ओलिटा ह्यूगो से प्यार करती है, इसीलिए वो ह्यूगो
ह्यूगो को पहले मारना चाहता है। ह्यूगो कहता है मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया, तुम मुझे मार नहीं सकते। ज़ेपेन वहीं पड़े एक साइबॉग को मार देता है और उसके मर्डर का इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब वो ह्यूगो को मारने वाला होता है, पर ह्यूगो उस पर बॉम्ब फेंक कर वहां से भाग जाता है। वो उसका पीछा करता है। वहीं ओलिटा को दिखाया जाता है जहां पर गेम शुरू हो चुकी है, जहां उसके साथ गेम में पार्टिसिपेट करने वाले सभी साइबॉग उसे मारना चाहते हैं, पर वो बहुत ही बहादुरी और बहुत ही चालाकी से उन सबको एक एक करके खत्म करना शुरू करती है। तभी उसे ह्यूगो का कॉल आता है और वो बताता है कि ज़ेपेन मुझे मारना चाहता, वो मेरे पीछे है। ओलिटा ह्यूगो को बचाने के लिए गेम छोड़कर निकल जाती है। वो साइबॉग भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन अपने तेज दिमाग से वो सभी साइबॉग्स को मार देती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर ह्यूगो होता है। ज़ेपेन उसे मारने वाला होता है, पर ओलिटा उसे बचा लेती है और तभी ओलिटा देखती है कि अब ह्यूगो के ऊपर $30,000 का इनाम है। ह्यूगो से बताता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, हम सिर्फ साइबॉग्स को पैरालाइज करके उनके पार्ट्स चुराते थे। और अब ज़ेपेन उससे कहता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे इसको मारना होगा। ओलिटा कहती है कि तुम मेरे होते हुए इसे मार नहीं सकते। ज़ेपेन कहता है तुम्हें पता है कि फैक्ट्री के रूल्स क्या है, मैं एक लाइसेंस वाला हंटर हूँ और मेरे शिकार के बीच में जो भी आएगा वो फैक्ट्री के रूल्स तोड़ेगा। ओलिटा कहती है कि इसका शिकार मैं करूंगी, पर वो ह्यूगो से प्यार करती है इसीलिए वो उसे मार नहीं सकती। ज़ेपेन को मौका मिल जाता है और वो ह्यूगो को तलवार मार देता है। अब यहाँ पर दूसरी सिक्योरिटी भी आ जाती है जो ह्यूगो को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ओलिटा उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। वो ह्यूगो से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि आज रात को मैं अपने दोस्तों के पास गया था, उन्हें ये बताने के लिए कि आज के बाद मैं किसी भी साइबॉग के पार्ट्स नहीं चुराऊंगा, और ये फैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वहीं पर डॉक्टर डायसन की पत्नी डॉक्टर चेरन इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल विक्टर ने उसे इन दोनों को ढूंढने के लिए भेजा है। वो ओलिटा के पास आती है और उसके आंसू पोंछती है। दरअसल इन दोनों का प्यार और दुख देखने के बाद उसने विक्टर का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है। इसके बाद ओलिटा ह्यूगो का सिर लेकर बाहर आती है और सबको दिखाती है कि उसने ह्यूगो को मार दिया, पर यहाँ पर ज़ेपेन उसकी चाल समझ जाता है। वो देख लेता है कि ह्यूगो के सिर से 2 पाइप कनेक्टेड है, यानी कि उसका दिमाग अभी भी एक्टिव है। वो उससे सिर छीनने की कोशिश करता है, पर तभी ज़ेपेन को वार्निंग दी जाती है कि किसी भी हंटर का शिकार छीनना गैर कानूनी है। ओलिटा को मौका मिल जाता है और वो अपनी तलवार से उसका आधा चेहरा काट कर वहां से निकल जाती है। वो ह्यूगो के सिर को डॉक्टर डायसन के पास ले जाती है जो उसे साइबॉग बना देते हैं, यानी कि ह्यूगो अभी भी जिंदा है। डॉक्टर डायसन ओलिटा को बताते हैं कि विक्टर हमेशा से ह्यूगो को बेवकूफ बनाता हुआ आ रहा है, क्योंकि पैसों से कोई भी ज़ुल्म नहीं जा सकता। मैं ज़ुल्म में पैदा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी की बीमारी के चलते नोवा ने हमारे परिवार को वहां से निकाल दिया, हमें आयरन सिटी आना पड़ा। ये सब जानने के बाद ओलिटा उस जगह जाती है जहां पर विक्टर रहता है। वो विक्टर की सेना को अपनी तलवार से ध्वस्त कर देती है और जब वो विक्टर के पास पहुंचती है तो विक्टर उसे डॉक्टर सरीन के पार्ट्स एक सेफ के अंदर दिखाता है, क्योंकि उसने ओलिटा का साथ दिया था। वो कहता है कि नोवा को एक्सपेरिमेंट के लिए बॉडी पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। और अब यहाँ पर ग्रीविश्का आ जाता है जो ओलिटा के ऊपर हमला कर देता है। वो जख्मी हो जाती है और तभी उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। उसे 300 साल पहले का वो वक्त याद आता है जब ज़ुल्म के खिलाफ वो जंग लड़ रहे थे। उस जंग में उसके सभी साथी मारे गए, लेकिन उसके आयरन सिटी में गिरने से पहले उसकी ट्रेनर ने उससे कहा था कि ज़ुल्म को खत्म कर देना, और ये याद आने के बाद वो गुस्से से भर जाती है। वो अपनी तलवार से ग्रीविश्का के 2 टुकड़े कर देती है और इसके बाद वो विक्टर को भी मार देती है। ओलिटा उस जगह जाती है जहाँ पर ह्यूगो होता है। वो पाइप से चढ़कर ज़ुल्म जा रहा होता है। ओलिटा उसे रोकती है। ह्यूगो कहता है कि मेरे सिर पर इनाम है, मुझे कोई भी हंटर मार देगा, इसीलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए ज़ुल्म जाना पड़ेगा। ओलिटा कहती है कि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, नोवा यही चाहता है कि हम यहाँ पर आए ताकि वो हमें मार दे। ह्यूगो उसकी बात मान जाता है, पर इससे पहले कि वो नीचे उतरता, ऊपर से नोवा इनके ऊपर एक खतरनाक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो के शरीर के टुकड़े हो जाते हैं। हालांकि ओलिटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक उसका हाथ नहीं पकड़ पाती और वो गिर जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ओलिटा का दिल गुस्से और दर्द से भर जाता है। इस हादसे के कुछ महीने बाद दिखाया जाता है कि ओलिटा अब मोटर बॉल चैंपियनशिप की एक सुपरस्टार है और आज फाइनल मुकाबला है। जो भी इसमें जीतेगा उसे ज़ुल्म जाने का मौका मिलेगा। ओलिटा जब क्राउड के सामने आती है तो सब उसे चीयर करते हैं, लेकिन ओलिटा अपनी तलवार ऊपर ज़ुल्म की तरफ दिखाती है जहां से नोवा खड़ा होकर उसे देख रहा होता है और समझ जाता है कि आज नहीं तो कल ओलिटा ज़ुल्म जरूर आएगी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।